शिव सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आइए, माता पार्वती और शिव से जुड़ा हुआ एक कथा है। माता पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी, तभी देखें एक व्यापारी को कि व्यापारी जब काम करवा रहा था मजदूर से तो 50 रुपया दिया और अपने तिजोरी में 50,000 रुपया रखे। 50 रुपया लेके वो मजदूर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। कहा कि 50 रुपया में कैसे घर चलेगा। माता पार्वती कहे कि प्रभु, जिसको बहुत ज़्यादा है उसी को आप देते हैं और जिसको नहीं है उसको आप देते ही नहीं हैं, क्या कारण है? महादेव कहे कि समझने के लिए देवी आपको धरती पर जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा और उस इंसान को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या है। ये ठीक है, चलते हैं। माता पार्वती हमारे शिव दोनों भेष बदल के धरती पर आए। धरती पर आए तो माता से कहे प्रभु कि देवी, अब यहाँ आए हैं तब तो भोजन का व्यवस्था करना पड़ेगा, तो आप चूल्हा चौका बनाइए, तब तक हम भोजन का सामग्री लेकर आते हैं। ये ठीक है स्वामी। माता देखी कि कुछ है नहीं चूल्हा बनाने के लिए, कहाँ से चूल्हा बनाए, कैसे बनाए। वो देखे कि घूम कर एक घर गिरा हुआ है, उस घर में से 10 गो ईंटा लाए, चूल्हा बनाए। चूल्हा बना के तैयार हो के बैठी हुई थी। शाम हुआ तो महादेव आए खाली हाथे। पूछे, स्वामी आप तो खाना बनाने के लिए सामग्री लेने गए थे, तो सामान कहाँ है? प्रभु कहे कि सामान की अब आवश्यकता नहीं है देवी। तो क्यों? आपका सवाल का जवाब मिल गया है। तो कैसे? हम तो चूल्हा बनाए हैं, इस सवाल के जवाब कैसे है? लेकिन यही तो जवाब है। आप ईंटा कहाँ से लाए हैं? तो क्यों का उधर गए थे, वहाँ पर घर एक गिरा हुआ था, उसी में से 10 गो ईंटा ले आए हैं। तो गिरा हुआ घर से क्यों ईंटा लाए? जो बना बनाया बढ़िया घर था उसमें से क्यों नहीं लाए? तो नहीं स्वामी, उसमें से कैसे लाते हैं? कोई अपना घर के रख रखाव बढ़िया से है कैले, उस घर को कैसे बिगाड़ देते हैं? उसमें से कैसे हम ईंटा लाते हैं? जो घर पहले से गिरा हुआ था, उसका रख रखाव सही से नहीं था, उसी में से ले आए हैं 10 गो ईंटा। ताकि हाँ देवी, यही आपका जवाब है कि जो बढ़िया घर था उसको आप बिगाड़ना नहीं चाहे, जो खराब घर था पहले से उसी को आप बिगाड़ दिए। तो हाँ स्वामी, उसका कोई जरूरत नहीं था किसी का, इसीलिए हम उसमें से ले आए ईंटा। लेकिन यही है इंसान का कर्म। जो अपने कर्मों से, अच्छा कर्मों से वो अपना कर्म घर को संभाल के रखा हुआ है, उसको हम कैसे बिगाड़ दें? और जो कह रहे हैं कि जो गरीब है और गरीब होता है उसको नहीं देते हैं, तो उस गरीब तो है ही, उसको ये सोचना चाहिए कि हम आखिर गरीब हैं, हम इतना कष्ट भोग रहे हैं, आखिर क्यों? कुछ हमसे गलतियां हुआ है। अगर वो कष्ट में रह करके भी अपने अंदर दया भाव जागृत करता है, वो दूसरों को देख के दुखी होता है, उसको कुछ मदद करने के लिए अपना इच्छा मार के वो मदद करता है, तभी तो उसका कर्म सही होगा। और नहीं तो बस उसका ऐसा ही कर्म चलेगा। जो गरीब है वो इसी तरह से वो गरीब रहता है, और जो अमीर है वो अमीर धन दौलत का कोई नहीं होता है, कर्म से अमीर और गरीब होता है। ये कारण है। और अमीर और गरीब दोनों पति पत्नी एक जा रहे थे, हाथ जोड़ा के, बहुत अमीर बहुत गरीब थे। देखे कि एक अमीर आदमी एक गाड़ी में से निकला, वो अंधा थे। बोले कि स्वामी, ये तो गरीब आदमी नहीं लग रहा, ये तो अमीर आदमी है और वो भी आंख के अंधा है, तो ये इलाज तो करा सकता है, लेकिन इलाज क्यों नहीं कराया? तो फिर बोले प्रभु कि पार्वती, ये अंधा है इसलिए कि एक जन्म में ये जानबूझ के किसी का आंख फोड़ दिया था। इसका उस जन्म में कुछ कर्तव्य बढ़िया था, इसलिए इस जन्म में धनवान बना, और धनवान बना तो इसका आंख का इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास पैसा तो है, लेकिन इसका कोई भी दुनिया का कोई डॉक्टर
इसको आंख का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि जानबूझ के जिसको अंधा किया था उसको दिल से श्राप दिया था। और श्राप कभी किसी का मिथ्या नहीं होता है। लोग सोचता है कि हमको उसका श्राप क्यों लगा, इसलिए लगा कि वो दिल से उसका मन दुखा और तब जाके वो बात निकला। और बात अगर उससे सामने वाला के सीधा जाके उससे लगता है, बोला कि ये बात तो सही है, कहा कि यही गरीब है, इसको कुछ दे दीजिए स्वामी, ये तो एकदम दोनों गरीब है, पेट भरने के लिए भी अन्न नहीं है। बोले कि ये अभी लेगा नहीं, काहे कि अभी इसका भाग्य में नहीं है। धन किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता है, जब तक उसका भाग किस्मत दोनों एक जगह नहीं होता है तब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। कि आप दे के देखिए, आप दीजिएगा तो वो जरूर लेगा। कि ठीक है देते हैं, लेकिन वो लेगा नहीं। इतना वो मोटरी बना के थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा जेवर गिरा दिए थोड़ा सा रोड के किनारे। अब ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे तो देखे कि स्वामी हम लोग तो गरीब हैं, तो कैसूँ कैसूँ चल जाता है, लेकिन जो अंधा है वो कैसे चलता होगा। कि चलते हैं, दोनों आंख बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ा के दोनों चलते हैं। हाथ जोड़ा के दोनों चलने लगा, धन हो गया पीछे और दोनों जो गरीब पति पत्नी थे वो हो गए आगे। माता पार्वती से बोले महादेव कि देखें देवी, वो लिया, हम तो दिए उसे, लेकिन वो लिया नहीं, क्योंकि अभी उसका भाग में दुख लिखा है। जो उसका कर्म से मिला है दुख, वो बिना भोग ले किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसका कर्म अभी ऐसे ही चलेगा, थोड़ा दिन ही कुछ कष्ट और भोगेगा, तब जाके इसका बुढ़ापा का जो समय आएगा उस समय का इसका सुखमय जिंदगी हो जाएगा। लेकिन तो बहुत विचित्र बात है प्रभु। और इतना कह के दोनों पति पत्नी कैलाश चले गए। कैलाश जाके दोनों बहुत चिंता में थे। क्यों चिंता में थे? कि इतना सुंदर हम संसार बनाए, संसार बनाए, उसमें इंसान को बसाए, हर जीव को बसाए, लेकिन इंसान के ही एक बुद्धि दिए थे, क्या कि जैसा कर्म तुम करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन इंसान सही कर्म छोड़ के और दूसरों को देख के अपना कॉपी करने लगता है। कभी अपने आप को दूसरे से कॉपी नहीं करना चाहिए, कभी तुलना नहीं करना चाहिए। तुम जैसा हो, जो हो, श्रेष्ठ हो, उसी में खुश रहना सीखो। हाँ, करना है कुछ अच्छे कर्म करो, कुछ तुम्हारे हाथ से किसी के भला हो जाए। किसी के अगर आंसू पोंछ सके तो आंसू पोंछो, किसी दीन दुखिया के 2 रोटी देने की कोशिश करो। ये हुआ अच्छा कर्म। अच्छा कर्म का मतलब ये नहीं है कि हम सब काम धंधा छोड़ के और अपने अच्छे कर्म में ही लग गए। तुम सब कुछ काम धंधा करते भर में अच्छे कर्म कर सकते हो। यहाँ शिव है, मन में शिव है, शिव विचार में है। विचारधारा बदलेगी तभी तुम्हारा नजरिया बदलेगा। जब नजरिया बदलेगा तुम्हारा जिंदगी बदलेगा, और जब जिंदगी बदलेगा तो सुखमय हो जाएगा। शिव यही तो चाहते हैं। शिव अलग नहीं है, शिव हमारे अंदर है। शिव लोग करता है, लेकिन शिव को जानता है कितना। जिस दिन शिव को जान जाओगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग दौड़ते हैं तीर्थ पर, मंदिर में, फलान जगह ढेकान जगह, वहां जाने के बाद अगर घर में आते हैं तो शांति नहीं रहता है। तो क्या लगता है कि इतना पूजा पाठ किए, इतना तीर्थ किए, इतना मंदिर गए, लेकिन हमारे मन का शांति नहीं मिला। लेकिन जो आंगू में है, जो जीव आया और वो दुखी से रो रहा है, कलप रहा है, पलट रहा है, अगर उसको हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारा मन शांत कैसे होगा। बाजार में तो बिकता नहीं है शांति कि वहां से खरीद के ले आएंगे। ज्ञान बाजार में तो बिकता नहीं है कि ज्ञान वहां से ले आए। शिव को इस जगत का महागुरु माना गया है। शिव आज भी महागुरु हैं। अगर उनको गुरु बना के अपने जीवन में शिव से पूछे और उस माध्यम से उस रास्ते चले, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कल आप लोग से एक सवाल पूछे थे हम
कि महादेव अपने गले में सांप क्यों लपेटे हुए हैं। आप लोग तो कमेंट में कुछ लिखते उखते हैं नहीं, ना जवाब देते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सांप गले में क्यों लपेटते हैं। गले में सांप लपेट के हम लोगों को ये दर्शाते हैं, जगत के इंसान के लिए ये दर्शाते हैं, ये सिखाते हैं कि तू हमेशा काल के मुख में है, इसलिए तुम कुछ अच्छा कर लो, तुमको यहाँ रहना नहीं है, तुमको यहाँ से चले जाना है। सांप का मतलब है काल, तो हम लोग काल के मुख में हैं। कब काल हम लोग को दबोच लेगा हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग को सोच समझ के अपना कर्म करना चाहिए, अपना दिनचर्या अच्छा करना चाहिए, लोगों से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, रिश्ते बनाना चाहिए। और ज़्यादा क्या कहें आप लोग को। और एक सवाल और पूछते हैं आप लोग से कि महादेव का सिर पर चंद्रमा है, आखिर उस चंद्रमा को क्यों धारण किए। अगर ये आपको जवाब मालूम है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगर मालूम नहीं है तो अगले वीडियो में बने रहिए, कल जवाब आपको देंगे। हर हर महादेव।